नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। DSSB TGT का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। डेट देख सकते हैं आप 3 अक्टूबर 2025। एडवर्टीजमेंट नंबर 6/2025। एप्लीकेशंस आपकी स्टार्ट होंगे 9 अक्टूबर 2025 से और लास्ट डेट रहेगी आपकी 7 नवंबर 2025। 9 अक्टूबर 2025 से दोपहर 12 बजे से ही आप फॉर्म्स अप्लाई कर सकेंगे। तो वैकेंसीज का नंबर आप देख सकते हैं, काफ़ी ठीक ठाक संख्या में वैकेंसीज निकाली हैं। सब्जेक्ट वाइज सारी वैकेंसीज टीजीटी की हैं, आप देख सकते हैं। टीजीटी मेल और फीमेल की अलग अलग वैकेंसीज इन्होंने निकाली हैं, जैसा DSSB भी हर बार करता है। तो सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, मैथमेटिक्स की 744 मेल में हैं, फीमेल में 376 हैं। इसी तरीके से इंग्लिश की 869 वैकेंसी मेल के लिए, 104 वैकेंसी फीमेल के लिए। सोशल साइंस में 310 मेल के लिए, 92 फीमेल के लिए। 630 वैकेंसी नेचुरल साइंस में मेल के लिए हैं। फीमेल के लिए 502 वैकेंसीज हैं। हिंदी के लिए मेल के लिए 420 वैकेंसीज खाली हैं। फीमेल के लिए 136 वैकेंसीज खाली हैं। संस्कृत सब्जेक्ट के लिए मेल के लिए 342 हैं और फीमेल के लिए 416 वैकेंसीज खाली हैं। उर्दू के लिए मेल के लिए 45 जगह हैं, फीमेल के लिए उर्दू में ज़्यादा जगह हैं, 116। पंजाबी में मेल के लिए 67 जगह खाली हैं। पंजाबी में फीमेल के लिए भी ज़्यादा जगह हैं, पंजाबी में भी। ड्राइंग टीचर की केवल 15 वैकेंसीज हैं और स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए केवल 2 वैकेंसीज खाली हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कुल मिलाकर 5346 पदों की रिक्तियाँ DSSB ने इस बार दी हैं। अब फॉर्म कैसे अप्लाई होगा? ऑनलाइन अप्लाई होगा। लिंक यहाँ पर दिया गया है, ऊपर डेट दे दी गई है। 9 अक्टूबर से आपके फॉर्म्स अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे दोपहर 12 बजे से। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है गौर करने वाली, ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। लगभग ज़्यादातर पोस्ट्स के लिए सेम ही एलिजिबिलिटी है। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाया हुआ है, ये दिखाया हुआ है आपका सबसे पहली वैकेंसी मैथमेटिक्स के टीचर के लिए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है टीजीटी की वैकेंसी है, तो बैचलर डिग्री आपको कम से कम 50% मार्क्स के साथ चाहिए। उसके साथ में आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए और सीटेट सेकंड लेवल का पास आपके पास होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, क्योंकि DSSB ने पहले ही क्लियर कर दिया था, एज क्राइटेरिया घटा दिया है। अब प्राइमरी में भी 30 साल मैक्सिमम एज रखी है और टीजीटी के लिए भी 30 साल एज रखी है। तो टीजीटी के लिए लैंग्वेज वाली वैकेंसीज हैं, सोशल स्टडीज़ की वैकेंसी है, नेचुरल साइंस की वैकेंसी है, मैथमेटिक्स की वैकेंसी है। इन सब वैकेंसीज के लिए लगभग सिमिलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका कहा गया है। 30 साल आपकी मैक्सिमम एज है और बीएड ग्रेजुएशन के साथ में 50% मार्क्स के साथ, उसके साथ में आपका सीटेट होना चाहिए सेकंड लेवल का। बात आती है मेन सब्जेक्ट्स की। ड्राइंग टीचर के लिए है और स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए है। उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ड्राइंग टीचर के लिए जो पोस्ट है, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो बोली है वो आपके पास या तो 5 इयर्स डिप्लोमा इन ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री होगी ड्राइंग एंड पेंटिंग में या फिर फाइन आर्ट्स में, आपका काम चल जाएगा। इनको बीएड की ज़रूरत नहीं है, सीटेट लेवल सेकंड की ज़रूरत नहीं है। अगर इनके पास मास्टर्स डिग्री है फाइन आर्ट्स से या ड्राइंग से या पेंटिंग से, ये आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर की। तो यहाँ देखिए, ग्रेजुएशन बीएड के साथ, बीएड आपकी स्पेशल एजुकेशन से होनी चाहिए और उसके बाद में आपके पास सीटेट होना चाहिए सेकेंड लेवल का। एज क्राइटेरिया सेम ही है, 30 इयर्स की एज आपकी इसमें भी वही है, टीजीटी की पोस्ट है। तब इसके बाद में पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये आपके सामने पेपर का पैटर्न दिया गया है। यहाँ आप देखिए, वेरियस सब्जेक्ट्स, ड्राइंग टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर, सभी के लिए एक ही लगभग पैटर्न एक ही रहेगा। पैटर्न तो सेम रहेगा, आपके क्वेश्चंस बदल जाएंगे। तो आपका 1 ईयर टेक्निकल टीचिंग पोस्ट है या फिर ये कह लीजिए सेक्शन 1 है, सेक्शन ए। इसमें आपके MCQs होंगे, हर एक MCQ 1 नंबर का होगा। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। सेक्शन 1 में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश का भी टेस्ट होगा, लैंग्वेज कंप्रिहेंशन का। इस तरीके से हर एक सेक्शन से 20 मार्क्स ईच आने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन
1 नंबर का होगा। इस तरीके से 5 सेक्शन के 100 क्वेश्चंस हो गए और 100 मार्क्स का आपका सेक्शन 1 हो गया। सेक्शन बी में आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 100 होंगे। सब्जेक्ट रिलेटेड प्लस आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा। तो दोनों को मिला करके 100 मार्क्स के ये क्वेश्चंस आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरीके से दोनों सेक्शंस को मिला करके 200 क्वेश्चंस होते हैं। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग MCQ आंसर। तो 1/4 की कह दें या फिर 0.25 की कह दें, बात बराबर ही है। ये नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। बाकी नीचे रिजर्वेशन बेनिफिट्स वगैरह दिए हुए हैं, ये आपको पता ही है। SC ST OBC के लिए क्या रिजर्वेशन होने वाला है, SC ST के लिए और गर्ल्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन हो जाएगा। जनरल कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज 30 साल दी गई है, तो उसके हिसाब से आप अपना देख लीजिए। हाँ, पिछली बार प्राइमरी के जब एप्लीकेशंस अभी भी चल रहे हैं प्राइमरी टीचर के लिए, उसमें दिक्कत यही आई है। मैंने वीडियो बना के भी दिया था, वो वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, उसे आप देख लेना एक बार नहीं देखा है तो। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना है तो SC ST कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर आपको एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट चाहिए तो बिल्कुल लेटेस्ट यानी 6 महीने से कम पुराना आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, तभी आप एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट इसमें ले पाएंगे। जिन भी कैंडिडेट्स का अभी नहीं बना हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट, वो बनवा लीजिए, टाइम है, आराम से बन के आ जाएगा। यूपी में 6 से 7 दिन में बन जाता है। बाकी अदर स्टेट से जहाँ से भी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप देख लें कितना जल्दी या कितना समय आपको लगता है, उसके हिसाब से आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट तैयार करवा लें। तो जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होंगे उस दिन आपको एक बार फिर वीडियो बना करके इन्फॉर्म कर देंगे कि आज से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। चलिए, तब तक बने रहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आगे हमें सपोर्ट करिए। ऐसी ही वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो तक। धन्यवाद।